जी हां दोस्तों, थलपति विजय ने वो कर दिया जिसे 12 वर्षों में मोदी सोच भी नहीं पाए। देश में पहली बार ऐसा कदम, सीजीआई ने भी की सराहना। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां बहुत सारे फैसले थलपति विजय ने लिया राहुल के मशवरे से, तो अब कौन सा ऐसा कदम उठाया है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि देश में पहली बार वो होने जा रहा है जिसे थलपति ने किया है, जो 12 वर्षों तक नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री करना तो छोड़िए, सोच भी नहीं पाए। और सीजीआई क्यों सराहना करने लगे, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। देश की राजनीति की नई दशा और दिशा की तरफ बढ़ते हुए एक नए ट्रैक से। दोस्तों, तमिलनाडु ऐसा लगता है कि एक ऐसा नजीर अगले 5 वर्षों में कायम करेगा देश की राजनीति में, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती है, भले ही सभी राज्यों में वो अपनी सरकार क्यों न बना ले रफ्ता रफ्ता। मगर दोस्तों, तमिलनाडु से एक ऐसी शुरुआत जिस शुरुआत से आने वाले दिनों में बहुत कुछ देश के केंद्रीय स्तर पर बदलने जा रहा है। अब दोस्तों, चुनाव से पहले थलपति विजय ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा सो कहा, जो ऐलान किया सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी विषय पर, वो तो पूरा होते हुए आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, महिलाओं को लेकर के थलपति विजय ने एक ऐसा कदम उठाया जिस कदम के बारे में भारतीय जनता पार्टी, जो कि कहीं पर 2,500 रुपये, कहीं बिहार में तो 10,000 रुपये, कहीं पर 3,000 रुपये, कहीं पर 1,500 रुपयों का ऐलान करके चुनाव तो जीत लेती है, महिलाओं का वोट हासिल तो कर लेती है, मगर महिलाओं को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर आज तक कुछ नहीं मिला जिससे महिलाओं की असली सशक्तिकरण के बारे में बात हो सके। दोस्तों, थलपति विजय ने एक कदम उठाया है, एक फैसला लिया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमिलनाडु की राज्य सरकार, तमिलनाडु के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिलाओं की ही पूरी की पूरी फौज खड़ी करेगी। दोस्तों, हर सरकार का एक लीगल सेल होता है, एक लीगल टीम होती है, जिसमें राज्य के स्तर पर एडवोकेट जनरल होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं, पूरी महिलाओं की एडवोकेट की एक पूरी टीम होती है जो कि सरकार से जुड़े हुए मामले को राज्य में और सुप्रीम कोर्ट में देखती हैं। अब दोस्तों, थलपति विजय ने सुप्रीम कोर्ट में, तमिलनाडु में तो है ही है, सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी की पूरी महिलाओं की टीम खड़ी कर दी। यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो न सिर्फ सांकेतिक तौर पर बल्कि राष्ट्र के स्तर पर एक इंस्पिरेशन होगा। देखिए, कानून अदालती खबरों के विश्वसनीय प्लेटफॉर्म को, जिसमें लिखा है लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल एजी और स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर से महिलाओं की टीम नियुक्त करने वाला है। यह कदम 2026 के विधानसभा चुनाव में टीबीकी को महिला वोटरों के समर्थन से जुड़ा हुआ है, उनके सशक्तिकरण के लिए। दोस्तों, इसे लगी हुई एक और खबर जो कि इसका दूसरा भाग है, दूसरा पहलू है, तस्वीर का दूसरा रुख है, वो भी आपको बता दें ताकि खबर अधूरी ना रहे। हालांकि जो दूसरा पहलू है ये कि पहले ही वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण तमिलनाडु के नए महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किए जा चुके हैं। यानी कि एडवोकेट जनरल के तौर पर दरअसल तमिलनाडु के विजय नारायण महाधिवक्ता के तौर पर, एडिशनल जनरल के तौर पर नियुक्त किए जा चुके हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल और पूरी लीगल सेल, उसमें सभी महिलाओं की ही नियुक्ति की जा रही है। ये तमिलनाडु की सरकार ने फैसला लिया है। अब दोस्तों, एक ऐसा कदम है जो कदम ये दर्शाता है कि तमिलनाडु के अंदर महिलाओं के प्रति थलपति विजय क्या क्या आगे आने वाले दिनों में फैसला लेने वाले हैं। थलपति विजय के अब तक के कदम, चाहे वो उस कुर्सी पर जो कि आमतौर पर मंत्री तो छोड़िए, सांसद, विधायक, छोटा सा अधिकारी अपने दफ्तर में कुर्सी के पीछे टॉवल लटकाता है वो हो, या फिर उनकी सिंपलिसिटी हो, अलग अलग तरीके के महिलाओं के लिए, सभी धर्मों के लिए, वो सारी की चीज़ें तो है ही हैं, सरकार की तो जिम्मेदारी है ही उन चीज़ों को करना। मगर दरअसल ये जो फैसला लिया है, आज़ाद भारत में आज तक किसी सरकार ने, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा फैसला नहीं लिया था। यानी कि तमिलनाडु की राजनीति से एक देश की नई राजनीति की शुरुआत के बिगुल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, मोदी और शाह
अभी बंगाल का चुनाव जीते, कैसे वहां पर महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐलान करके, बिहार में तो 10-10 हजार रुपए 3 महीने तक, चुनाव से लेकर के नतीजे आने तक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए गए थे। तो महिलाओं के खाते में पैसे डालकर उनके लिए घोषणा करके वोट तो हासिल कर लेते हैं, वोट मिला भी, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार अभी कोई कदम उठा नहीं पाई। आप देखिए ना, बंगाल के अंदर महिलाओं को अब तमिलनाडु के अंदर भी महिलाओं के बड़े वर्ग का वोट थलपति विजय को मिला है। महिलाओं का एक मुश्त वोट अगर कहा जाए लार्जर पिक्चर में, तो थलपति विजय की तरफ गया है। बंगाल में भी तो गया, बिहार में भी तो गया, मध्य प्रदेश में भी मामा जी ने शुरुआत की वहां पर महिलाओं के खाते में पैसा डालने के लिए। छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, हर जगह पैसा देकर के महिलाओं के वोट को बम्पर तरीके से लिया गया। लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया गया? अभी जब बंगाल का विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो मतदान से ठीक पहले उस बीच में कैसे केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को ला करके, जो कि पहले ही पारित हो चुका था, उसमें संशोधन करके उसे लागू करने की बात करती है, और जिसे किया नहीं बीजेपी की सरकार ने। दरअसल उसे पता था कि अगर इस महिलाओं के आरक्षण के कानून को ला करके हम चर्चा करेंगे और उस पर जो संशोधन है, संविधान संशोधन है, वो संविधान संशोधन हम होने नहीं देंगे, क्योंकि उसके साथ में 3 और बिल को हम जोड़ देंगे, जो कि विपक्ष के लिए सपोर्ट करना उस पर संभव होगा ही नहीं। सिर्फ महिलाओं के बिल को, संविधान संशोधन को रखेंगे तो विपक्ष सपोर्ट कर देगा। इसलिए 3 एडिशनल संशोधन को जोड़ करके केंद्र सरकार लेकर के आई। उसे पता था कि यह संशोधन होगा नहीं, लेकिन हमारी बात हो जाएगी कि हमने महिलाओं के आरक्षण के लिए देखिए कितना बड़ा फैसला लिया था, लेना चाहा था, लेकिन विपक्ष ने उसे रुकवा दिया। और इसका फायदा बंगाल में लेंगे, फायदा लिया भी बंगाल में। जबकि दोस्तों क्या था, 2023 में महिलाओं के आरक्षण का कानून मोदी साहब ने पारित कराया था। विपक्ष की सभी पार्टियों ने, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया था, लेकिन उसमें क्लॉज जोड़ दिया था जानबूझ करके इस आरक्षण के कानून को रोकने के लिए मोदी सरकार ने, कि यह तब होगा जब जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन हो जाएगा। तो नई जनगणना कब होगी? 27-28 तक होगी। उसके आधार पर कब होगा? 29, 30, 31, यानी कि कुछ पता ही नहीं कि इसकी डेट कब होगी। लेकिन जब ये चर्चा पार्लियामेंट में अभी चल रही थी, तो एक दिन पहले ही ले आई केंद्र की मोदी सरकार, उसका नोटिफिकेशन कर दिया। तो एक तरीके से महज छलावा करके महिलाओं को वोट हासिल करने का एक तरीका यह है। लेकिन अब आप देख लीजिए ना, महिलाएं देश के अंदर सभी विभागों में कितनी हैं। आप निचली अदालतों से उठा करके देख लीजिए, आप अपने ब्लॉक स्तर पर, तहसील के लेवल पर आप जाइए वहां पर, और आप देखते होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में कि जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, कितने हैं महिलाओं के तौर पर? मुश्किल से 2%, 5%। बाकी सब पुरुष प्रधान के समाज में हर जगह पुरुषों का। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के, सेशन कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, स्पेशल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप देख डालिए, मुश्किल से 15% महिलाएं मिलेंगी वकील, 20%। जज के तौर पर तो यह संख्या और भी कम है। तो ऐसी स्थिति में थलपति विजय ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें महिलाओं की बराबर की भागीदारी ही नहीं हो, बल्कि महिलाओं के ऊपर ही पूरी की पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। लीगल सेल के तौर पर तमिलनाडु में किस तौर पर अब महिलाएं ही तमिलनाडु की सरकार की तरफ से उनके केसेस को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी। यहां तक कि दोस्तों जब यह खबर आई, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, सीजेआई, जिनकी ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती रहती, उनका कहना था कि सीजेआई सूर्यकांत ने भी, वही सीजेआई सूर्यकांत जिन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन यहां पर सूर्यकांत इस कदम की सराहना, जब उनको यह आइडिया, इनको पता लगा, डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने इस कदम की सराहना की। तो बहुत अच्छा कदम है। जाहिर तौर पर थलपति विजय का यह कदम मील का पत्थर साबित होगा महिलाओं के सशक्तिकरण करने के मामले के उस ट्रैक में। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें हर दिन कुछ न कुछ, कोई ना कोई ऐसा बड़ा कदम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय उठा रहे हैं, और तमिलनाडु की सरकार कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस उस सरकार में शामिल है। जाहिर तौर पर इसका श्रेय न सिर्फ थलपति बल्कि कांग्रेस, राहुल, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके की जो मिलीजुली पूरी सरकार है, सबको जाएगा। यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाया गया लार्जर पिक्चर में अगर देखें तो इस कदम को माना जाएगा, लेकिन इसका श्रेय पूरा का पूरा थलपति विजय को जाएगा। और आप सोचिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर कदम उठाना होता, 12 वर्षों से केंद्र में मोदी सरकार है,
अधिक तक अब आज के वक्त में तो 22 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है, तो अब तक महिलाओं के लिए वो कदम दिख चुके होते जिन पर इनकी तारीफ हो रही होती, लेकिन आज तक ऐसा नहीं कर सके या नहीं करना चाहा या करने की नीयत ही नहीं रही। आप तय कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर पहली बार महज 2 वर्षों में, 1.5 से 2 वर्षों में एक राजनीतिक पार्टी बना करके सत्ता के शिखर पर आकर के एक शख्स अगर ऐसा कदम उठा सकता है, तो जिनका पूरा करियर आप देख लीजिए, करीबन 30 सालों से या 35 सालों से राजनीतिक करियर रहा हो मोदी और शाह का, वो अपने और शुरू से ही 2001 के बाद से लगातार वो सरकार में, अब तक वो ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच नहीं सके। सोचिए, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।